अलल इंसानि हीनुम मिनद्दारि लम यकुन शय्यन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। आज शेख साहब, राजा साहब, मलिक साहब, खान साहब, अगर मैं एक इशारा कर दूं तेरे अंदर का बार बार का अंदर आ जाए, तुझे दुनिया इंसान भी नहीं कहेगी। ये तो मेरी रहमत का कमाल है कि बंदे मेरे दिन के उजाले में अपनों से, परायों से, रिश्तेदारों से, खानदान वालों से, सगी बीवी जिसके साथ तू दिन रात रहता है, रात को जिसके साथ सोता है, उससे भी मैंने तेरे ऐबों पे पर्दा डाल रखा है। खबरदार मेरे सामने अकड़ा ना कर, मेरे सामने इजुल कसारी के साथ रहा कर, जरा नीवी ताल के सर झुका के रहा कर। जिन गलियों में सलाम किया जाता था, मैं बेनियाज़ ज़ात हूँ, अगर मैं अपनी आई पे आ गया उन गलियों में मैं तुझे लानत के तोक ना डलवा दूं तो मैं तेरा खुदा कोई नहीं। मदरसे की दीवार हो, साथ वाला मकान हो, है मेरा बंदा, साथ वाले मकान में किसी के पास हथौड़ी हो और कील हो, जब वो दीवार में कील को लगाएगा, एक दो ज़रबे हथौड़ी के लगाएगा तो ठक ठक की आवाज़ मदरसे में आवेगी। हज़रत क़ारी साहब फरमाएंगे जा मना कर क्या, हदीस का दर्स हो रहा है, जा मना कर क्या, बच्चों की क्लास लगी हुई है, इन्हें इसी वक्त ही शोर करना याद आया था। है मेरा बंदा, इतनी सी कील को दीवार में लगाए, पूरा मदरसा शोर से मुतासिर हो जाए, तुझे पता है इतना बड़ा इंसान रहमे मादर में कैसे बना दिया। साग का मौसम है, मूली का मौसम है, गाजर का मौसम है, तेरी अम्मा इनकी कटाई सफाई कर रही थी, तुझे पता ही नहीं, तेरी अम्मा आटे को आटा गूंद रही थी, आटे को मुट्ठियां भर रही थी, अंदर में तेरी आंखों के अंदर रंग भर रहा था, पता ही नहीं चलने दिया मैंने तेरी माँ को। कोई जमने वाली चीज को यूं करके हिलाए, उसका सारा जमने का अमल खत्म हो जाता है। ये कहते इसने हिलाया था, इसने किया था, सुई के अंदर धागा डाले कोई हिला दे, कपड़े की सिलाई मशीन पे बैठा करा कोई हिलाए, सिलाई टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, इसने किया था, इसने किया था। नाओ माँ, तेरी माँ को पता ही चलने न दिया, कभी उठक बैठक कर रही थी, कभी कपड़े धो धो के ऊपर ले जा रही थी, कभी खजान के अंदर झाड़ू लगा रही थी, तुझे पता नहीं बंदा, मैं तेरा चेहरा बना रहा था, तेरे चेहरे के अंदर रंग भर रहा था, तेरी गालों की खूबसूरती बना रहा था, तेरे होंठों की लाइन, तेरे होंठों के मुलायमपने को बना रहा था, तेरी नाक की नथों को बारीक बना रहा था। अगर बंदे मैं भी हिलने का मोहताज होता, बता आँख कहाँ जाती, होंठ कहाँ जाते। वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। तुझे शर्म नहीं आती? मेरा खाकर मुझे गुर्राता। अभी मौलाना फरमा रहे थे लोगों, वजूद हमारा ठंडा, ईमान हमारा गर्म है। मौजू तो मेरा तकरीर का कुछ और था, हम भी फकीर लोग हैं, इन अल्लाह वालों की झोलियों के सामने कचकोल लेके बैठे रहते हैं। बस इसी पर मेरा मौजू तकरीर का बन गया कि हमारा जिस्म ठंडा, ईमान गर्म है। कसम उठा के बताओ ईमान गर्म है? आज अगर ईमान गर्म होता तो आपको आपके बाजारों में बस दयानतदारी नजर ना आती, दयानतदारी नजर आती, अमानतदारी नजर आती, ग्राहक का ख्याल नजर आता। पता है ग्राहक का और खरीदार का, ग्राहक का और आपस के अंदर दुकानदार का क्या ताल्लुक है? कितने गाहकों को आज झिड़का, कितने गाहकों को ईमान को बचाते हुए सौदा दिया, कितनों से डीलिंग हुई। वो दुकानदार जिससे ग्राहक सामान लेके चला गया, ताजिर तबका बैठा है, दुकानदार मेरी तरह मुलाजिम तबका बैठा है, वो दुकानदार जिससे मेरे अजीजों अल्लाह अकबर खरीदार सौदा लेके चला गया और घर जाकर या किसी बात पर उसको सौदा वापस करना पड़ गया, कोई करेगा? या तो तुमने बड़ा बड़ा नीचे लिखा हुआ है, किसने आज दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज आप दुरूद शरीफ पढ़ना भूल गए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टिकटी तस्बीह चल रही है माशाअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नीचे लिखा हुआ है खरीदा हुआ माल वापिस नहीं होगा। वाहिद कलाम, एक दाम, वक़्त जाया ना करें, बहस करके अपना वक़्त जाया ना करें। क्वालिटी नंबर 1 हाजी साहब, ये फंदा जब तेरे गले में डलेगा क्वालिटी नंबर 1 का, अल्लाह फरमाएंगे कहां से थी क्वालिटी नंबर 1? सारा दुकानदार के अंदर माल क्वालिटी नंबर 1 है, या तो दुकान के ऊपर लिखते कुछ माल क्वालिटी नंबर 1 है, बाकी धड़े का माल है। इतना बड़ा लिखा हुआ है माशाअल्लाह। इधर मक्के की तस्वीर, इधर मदीने की तस्वीर।
घरों के अंदर भी लिखा हुआ है हादा मिन फजली रब्बी। मैंने कहा बड़ा फजल है भाई घर के अंदर। कारीगर साहब मैं भी चला गया, मैंने कहा चलो थोड़ा सा फजल ही लेके आ जाऊं। मैंने जाके दरवाजा खड़खड़ाया, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा जी कोई है घर में? मैंने कहा हाँ क्या बात है? मैंने कहा भाई बहुत गहरा फजल है भाई, तो तगड़ा फजल है भाई घर के अंदर। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा बात कर क्या बात है? मैंने कहा माशाअल्लाह हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। खाने के साथ दस्तरखान कोई नहीं, खाने वालों में हाथ धोने वाला कोई नहीं। हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। घर के 10 अफराद में किसी ने बिस्मिल्लाह ना पढ़ी, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ना कहा, खाने के बाद हाथ ना धोए। बाप ने कहा बेटे, उन्होंने कहा क्या है? मैंने कहा हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। माँ ने बेटी से कहा बेटी मैंने तुझे 5 दफा बुलाया, आवाज दे दी। वो कहने लगी अम्मी फिर क्या हो गया, छड़ी मरबा और दे दे। मैंने कहा मिन फज़ल रब्बी। इतना बड़ा फजल, तुम्हारी हिम्मत है तुम इतना बड़ा फजल संभाल के बैठे भाई। एक कमरे से भाई बाहर निकला, यूं करके मुंह ऊपर करके चला गया, दूसरा इधर को निकल गया। मैंने कहा क्या है? मेहमान आया कहीं सगे भाई हैं। मैंने कहा क्या बात हुई? कमली साहब दुआ फरमाओ, 2 महीने से नहीं आपस में नहीं बोलते। मैंने कहा मिन फज़ल रब्बी। मैं घर के अंदर जाके बैठा, इधर से एक नकाब ओढ़ के आई। मैंने कहा कौन है? कि मैं यहाँ घर की बहू हूँ। मैंने कहा क्या हुआ, खैर हुए? कि मैं सांस तो नहीं आ रही, इधर से तो नहीं आ रही। मैंने कहा क्या हुआ? कमल साहब को पढ़ने वास्ते बता दो, सुबह सांस बड़ी जुबान दराज है। मैंने कहा हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। बहू अपना आप बचा के गई, सासू माँ सामने आ गई। सलाम अलैकुम वाली जी, माशाल्लाह मैं यहाँ हूँ, घर की सरबरा हूँ। जब से हमारी बहू हमारे घर के अंदर आई बस सांस लेना मुश्किल हो गया, रात को नींद नहीं आती। कोई ऐसा तवीज दे के जाओ कि इसकी जुबान ही बंद हो जाए। मैंने कहा मिन फज़ल रब्बी। 4 टाइम घर के अंदर खाना खाया, एक मरतबा भी दस्तरखान पे हलाल का रिज़्क़ नजर ना आया। तो मैं फिर दरवाजे से बाहर निकला। मैंने कहा मिन फज़ल रब्बी मत, बल्कि इस दरवाजे पे लिखा हाज़ा मिन ग़ज़बी रब्बी। या अल्लाह का फजल नहीं बरस रहा बल्कि खुदा की लानत पड़ रही है। वामुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। ये हुक्म सिर्फ मौलवियों के लिए नहीं आया था, ये हुक्म कारियों के लिए नहीं आया था, ये उलमा के लिए नहीं आया था जो यूं करके मुझे घूर घूर के टिक टिक के देख रहे। हर एक के लिए हुक्म आया था। जो घर का सरबरा, घर का साईं है, जो घर का मालिक है, उसके लिए अल्लाह के कुरान का हुक्म है। ए मेरा बंदा, अपने आलो याल को, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म कर। ईमानदारी से बताओ, दुकान का हुक्म तो बहुत किया, कारोबार का तो किया, स्कूल चला जाए, अकेडमी का वक्त हो गया, ट्यूशन जाने का वक्त हो गया, बाप के पास दुकान पे हाथ बटाने का वक्त हो गया। आज ये घर के अंदर कितना लारा, कितनी आवाजें लगती रही। रब्बे अकबर की कसम है, सिवाय चंदे के किसी घर के अंदर किसी ने नमाज के सजदे का हुक्म ही नहीं दिया है। ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुक़ुक। तो नमाज के लिए अपने आप को तैयार कर, अपने बच्चों को तैयार कर, अपने घर वाले लुगाई, अपनी लुगाई को, अपनी औलाद को तैयार कर। रिज़्क़ के मामले में परेशान न होना, सजदा तू करके दिखा। रिज़्क़ का वादा तो तेरे अल्लाह ने कर रखा है। दुकान का मालिक बेनमाजी, 10 मुलाजिम बेनमाजी, आने वाला ग्राहक बेनमाजी, खरीदने वाले हाथ बेनमाजी, बेचने वाले हाथ बेनमाजी। बता बरकत कहां से आएगी? मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक ऊंट रस्सी तोड़ा के आ गया। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, आपके कान में आके कुछ बात करने लगा। इतने में उसका मालिक आ गया, या रसूलल्लाह ये ऊंट मेरा है। आपने फरमाया तेरी शिकायत कर रहा है, इशा की नमाज में तू कुताही कर जाता है। जी जी बड़ा लंबा सफर करके काम काज करने के लिए जाता हूँ, बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाने जाता हूँ, आते आते थक जाता हूँ, ढाल होकर बिस्तर पर गिर जाता हूँ, कभी कभी नमाज नहीं पढ़ता। इशा की नमाज के अंदर मेरे से लापरवाही हो जाती है। आपने फरमाया पता है जिस दिन तू नमाज पढ़ के नहीं सोता, उस दिन तेरी चरपाई के नीचे सारी रात जहन्नम की आग जलती रहती है। तेरा ऊंट तेरी चरपाई के पास बंधा होता है, इसे इतनी तपिश पहुंचती है, आज रस्सी तोड़ा के मेरे पास आ गया है।
जिस घर में मेरा अजीज हो ईद की नमाज के अलावा कोई नमाज पढ़ने वाला न हो, तरावी की नमाज का इनकारी, जुमे की इल्मा नमाज का इनकारी, दूसरी नमाज का इनकारी, बताओ उस घर के अंदर खुदा से क्या झगड़ा, उस घर के अंदर खुदा का रिज़्क़ कैसे आएगा। उलमा इकराम बैठे हैं, फरमाया अल्लाह ने नमाज के सजदों पे रिज़्क़ का वादा कर रखा है। ऐ बंदे तू सजदे में कुताही न करना, मुझे मेरी जात की कसम मैं रिज़्क़ के अंदर कमी नहीं करूंगा। हमारा क्या इतना सा इंशाअल्लाह कह के उनको निकल जाएंगे। मौलवी साहब फरमा रहे थे ईमान हमारा गर्म है और अल्लाह अकबर वजूद हमारा ठंडा। अभी मेरे अजीजों जलसे के बाद देख लेना मेरे समेत 10 आदमी यहाँ जूतियां तलाश करते फिरेंगे। ये ईमान की कमजोरी है। इस उम्मत पर एक ऐसा जमाना आ गया, अल्लाह अकबर, इतना अपने आप को गिराएगा, अपनी जात को गिराएगा, अपनी शान को गिराएगा, अपनी औकात को गिराएगा। अल्लाह अकबर। अभी पिछले दिनों मैं जगह की बात नहीं करता मेरे अजीजों, आज से 1.5 महीने पहले मैं एक जगह जलसे पे गया। उन्वान था खत्म नबूवत का उन्वान था। 4-5 नात खान हजरात, कुर्रा हजरात, खुतबा हजरात आए थे। पता है मेरे अजीजों बाद में क्या कारगुजारी हुई, कितनी किताबें बिकी, कितनी अवामुन्नास आई, कितनी साइकिल कार मोटरसाइकिल के टोकन बटे। सारी कारगुजारी के बाद एक मौलवी साहब कहने लगे आज तो अजीब बात हो गई। खत्म नबूवत के प्रोग्राम में आने वाले मोटरसाइकिलें आपस में खड़ी हुई थी। एक मोटरसाइकिल वाले का पेट्रोल की टंकी का कवर टूटा हुआ था, वो जाते हुए अपना कवर उतार कर साबुत कवर किसी का उतार के ले गया। ये हाल है, ईमान गरम है। मेरा भी ईमान गरम, तुम्हारा भी ईमान गरम। माजरत के साथ में आपकी जात पर अटैक नहीं कर रहा, उलमा इकराम को निकाल कर मेरे जैसे 1-2 सारे नहीं बल्कि कोई भी नहीं, सब में निकम्मा मैं बैठा हूँगा। 5000 का नोट फेंक के देख लो, अभी आपको पता लग जाएगा ईमान ठंडा है कि ईमान गरम है। इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है वल अस्रि इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह ज़माने की कसम, असर के वक़्त की कसम उठा रहे हैं। भला मालिक कायनात को कसमें उठाने की क्या जरूरत, फरमाया सारे के सारे इंसान खतारे में। इल्लल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लेके आए, व अमिलुस सालिहात, ईमान को मजबूत बनाना, ईमान की मजबूती की शर्त अमाल सालेह है। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। अल करीब तेरी नमाजें तुझे बेहयाई और गुनाहगारी के कामों से रोक देंगी। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। कराड़ों के बाजारों में जाके देख लो, हिंदुओं के बाजारों में जाके देख लो, सिखों के बाजारों में जाके देख लो, नकलो हरकत से तुम्हें अपने मजहब की पहचान करवाएगा। कितनी बदनसीबी की बात है, चनियोट के बाजार में कोई हिंदू कराड़ कोई नहीं, कोई यहूदी ईसाई कोई नहीं, लेकिन रब्बे अकबर की कसम है न खरीदार का पता लगता, न ग्राहक का पता लगता, न दुकानदार का पता लगता कि कौन बेईमान है कौन ईमान वाला, कोई पता नहीं लगता। लेकिन हमने किरदार ऐसा बनाया, शबात ऐसी बनाई, सूरत सीरत ऐसी बनाई कि मेरे अजीजों मुसलमान पहचानना मुश्किल हो गया है। वो दुकानदार जिसके पास ग्राहक वापिस आया और कहा जी आपकी दुकान से कल सौदा लेकर चला गया था, क्या हुआ ऐसे? अजी इसकी घर के अंदर जरूरत नहीं, इसे वापिस कर लो। अब हम क्या कहेंगे? नहीं भाई नहीं, पन्नी खुल गई इसकी, तो इसे कौन लेगा? वो कहने लगा नहीं आपकी मेहरबानी, परा सड़ दे चौक के अंदर। फिर ये तमाशा बढ़ता बढ़ता बाजारों में जाएगा, घरों के अंदर जाएगा, फलाने की फलाने से लड़ाई हो गई। एक ही आपस की डीलिंग है जो मदनी करीम अलैहिस्सलाम ने डीलिंग फरमाई और आपने बतलाई और उलमा इकराम ने इसकी तजरीह फरमाई। फरमाया दुकानदार के पास ग्राहक आया और ग्राहक ने कहा हजरत कल आपसे चीज ले गया था, इसकी जरूरत नहीं, वापस कर लो। अब ग्राहक खंदा पेशानी के साथ पैसा आया,
चले कोई बात नहीं अजी, कोई नहीं, आपने नहीं खरीदा, कोई और लेकर चला जाएगा, जिन्होंने बेचने के लिए रखी है, बताओ कितने पैसे, इतने दिए थे, लो भाई कुछ और चाहिए, नहीं, अच्छा भाई तुम्हारी मेहरबानी। वो इसका शुक्रिया अदा करे, वो इसका शुक्रिया अदा करे। फरमाया ऐसे दुकानदार को मैं आमना के लाल की तरफ से पैगाम दे दो, ऐसे दुकानदार जो अपने गाहक को खुश करे, कयामत के दिन में ऐसे दुकानदार को अपने सीने से लगा के जन्नत में लेके जाऊंगा। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जब ईमान की अंदर चिंगारी जली हुई होगी, ईमान के अंदर शमा रोशन होगी, तो फिर मेरे अजीजों आंख का, हया को करने का, जुबान को सच बोलने का, मेरे अजीजों जिंदगी की सांसों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबा के मुताबिक जीने का दिल करेगा। जब ईमान अंदर कमजोर है तो मेरे अजीजों दीन रुड़ता हुआ, बहता हुआ, दीन की बुनियादें कमजोर नजर आएंगी। इसी यही वजह है मेरे अजीजों आज हमारा दीन के ऊपर कुछ लगाने को दिल नहीं करता, ना औलाद, ना माल, ना जान, तरगीब दे के थक जाओ। कभी जन्नत की बशारतें दे दी, कभी साहबा के साथ की बशारतें दे दी, कभी हौज़े कौसर पर खड़े होने की बशारतें दी। अल्लाह अकबर, बातें तुम सिद्दीक अकबर की सदाकत की, सिद्दीक के आसार की, क़यामत के दिन सिद्दीक के साथ की करते हो, और ईमान हमारा इतना कमजोर कि अल्लाह के दीन के लिए कुछ जुबान से बोलना, हाथ से खर्च करने को तैयार कोई नहीं। कहां से लाओगे वो अबू अकील अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसा मेहर। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदा मांगा, ज़ारों कतार घर के अंदर बैठ रहे, घरवाली कहने लगी कोई मौत मैयत नहीं नजर आ रही, कोई जनाजा नजर नहीं आ रहा, तेरे जिस्म पर कोई दाग धब्बा जख्म का निशान नजर नहीं आ रहा, अंदरूनी चोट लगी, बीमारी लगी, आज किसी ने तुझे कुछ कह दिया, क्या वजह, तेरी आंख का आंसू खत्म नहीं हो रहा, तेरा रोना बंद नहीं हो रहा, तेरे रोने की आवाज बंद नहीं हो रही, अब क्या करे, मुझे ना भूख लगी, ना कपड़े की जरूरत, ना मेरे जिस्म में दर्द हो रहा, ना मुझे आराम की जरूरत है। आज रिसालत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तरक्की के लिए चंदा मांगा, मेरे पास देने के लिए खजूर का भी दाना कोई नहीं। वाली कहने लगी अचानक मेरा घर वाला उठा, अबू अकील अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने घर से निकले, मदीने की गलियों में से घूमता हुआ मदीने से बाहर निकल गया। दिल का उजाला नहीं, शाम का वक्त नहीं, रात के अंधेरे में कह रहे हो लोगो मेरे से मजदूरी करवा लो, खाली हाथ लेकर मुझे आमना के लाल के सामने जाते हुए हया आ रहा है। एक यहूदी के बाग को सारी रात मेरे अजीजों पानी लगाते रहे, सुबह 2 सा खजूरे 6.5 किलो खजूरें मिली। बाद रवायत में आया अपने घर के पास से गुजरे, खड़े हो गए, पर मैं आधी घर दे दूं या आधी ले जाऊं। बाद जगह आया कि आधी घर दे दी, आधी लेके मस्जिद नबवी में चले गए। माल का, गल्लों का, अनाज का ढेर देखा कि 3 किलो खजूरें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाते हुए शर्म आ गई। मस्जिद के कोने में खड़े होकर, मस्जिद की दीवार के पास है, मस्जिद के दरवाजे से रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा तकने लगे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर आ गए, कमली वाले तेरा एक दीवाना मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा है, अल्लाह फरमा रहे जा मेरा पैगंबर इसके हाथ से माल ले ले, और इसके हाथ के माल को लेकर, इसकी खजूरों को लेकर सारे अनाज और गल्ले के ढेर के ऊपर फैला दे, डाल दे, और इसे कह दे खालिक के कायनात ने तेरी 3 किलो खजूरों वाला सदका कबूल कर लिया है।